प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे काफ के वाक़या को अपनी अजीबोगरीब निशानियों में से एक निशानी करार दिया है, क्योंकि इस वाक़या में बहुत सी नसीहतें और हिकमतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रतीम उस वादी का नाम है जिसमें असहाबे काफ हैं। इरशाद फरमाया गया कि जब उन नौजवानों ने अपनी काफिर कौम से अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हदायत नुसरत और रिज़्क़ मग़फ़िरत और दुश्मनों से अमन अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हदायत के असबाब मुहैया फरमा। असहाबे काफ के मुतल्लिक़ बहुत से कौल हैं कि वो 7 हज़रात थे, अगरचे उनके नामों में से किसी कदर इख्तलाफ है, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत पर जो खाज़िन में है उनके नाम ये हैं। नंबर 1 मकसलमीना, नंबर 2 यमलीखा, नंबर 3 मरतूनस, नंबर 4 बेनूनस, नंबर 5 सारेनूनस, नंबर 6 जुनवानस, नंबर 7 पशफीद। तनूनस और उनके कुत्ते का नाम अतमीर है। फिर दोस्तों, ये नाम थोड़े से मुश्किल हैं और पढ़ने में भी काफ़ी गलतियाँ होनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए। फिर दोस्तों, ये नाम मैंने स्क्रीन पर लिख लिए हैं, आप इन्हें देख कर लिख सकते हैं और अपने पास रखें। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इनके नामों की बरकत और इनके नामों के फ़वाइद क्या है। असहाबे काफ के नाम बड़े बाबरकत हैं और अकाबिर बुजुर्गान दीन ने इनके फ़वाइद व ख़वाइस बयान किए हैं। चुनाचे फरमाते हैं कि अगर ये इस्मान लिख कर दरवाजे पर लगा दिए जाएं तो मकान जलने से महफूज रहता है। सरमाया पर रख दिए जाएं तो चोरी नहीं होता। कश्ती या जहाज उनकी बरकत से वर्क नहीं होता। बादा हुआ शख्स उनकी बरकत से वापस आ जाता है। कहीं आग लगी हो और ये इस्मा कपड़े में लपेट कर डाल दिए जाएं तो वो बुझ जाती है। बच्चे के रोने, बारी के बुखार, सर दर्द, उंगुस बयान यानी खास किस्म के दिमागी झटके और दौरे, खुश्की और तरी के सफ़र में, जानो माल की हिफाजत के लिए, अकल की तेज़ी और कैदियों की आज़ादी के लिए ये इस्मान लिख कर तावीज़ की तरह बाजों में बांधे। फिर दोस्तों, अब हम बात करते हैं असहाबे काफ कौन थे। फिर दोस्तों, अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक असहाबे काफ का वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद रूनुमा हुआ और बाद मुफस्सरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है और इसका जिक्र अहले किताब की मज़हबी किताबों में मौजूद है और इसी वजह से यहूदियों ने बड़ी तवज्जो के साथ इनके हालात महफूज रखे। बहरहाल ये वाक़या किस ज़माने में रूनुमा हुआ, इसकी असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। चुनाचे मुफस्सरीन के बयान के मुताबिक असहाबे काफ अफसोस नामी एक शहर के शुरफाओ मुअज़्ज़ज़ीन में से ईमानदार लोग थे। उनके ज़माने में दकियानूस नामी एक बड़ा जाबिर बादशाह था। ये लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता और जो शख्स भी बुत परस्ती पर राज़ी ना होता उसे कत्ल कर डालता था। दकियानूस बादशाह के जबर व जुल्म से अपना ईमान बचाने के लिए असहाबे काफ भागे और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाहगज़ीन हुए। वहाँ सो गए और 300 बरस से ज़्यादा अरसा तक इसी हाल में रहे। बादशाह को जस्तजू से मालूम हुआ कि वो एक गार के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वो उसमें मर कर रह जाए और वो उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सज़ा है। हुकूमती अमले में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वो नेक आदमी था। उसने उन असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाक़या रांद की तख्ती पर कंधा करा के तांबे के संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। और यह भी बयान किया गया है कि इसी तरह एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी गई। कुछ अरसा बाद दकियानूस हलाक हुआ, ज़माने गुजरे, सल्तनतें बदली, यहाँ तक कि एक नेक बादशाह फरमारवा हुआ जिसका नाम बैदरूस था और उसने 68 साल हुकूमत की। उसके दौरे हुकूमत में मुल्क में फ़िरकाबंदी पैदा हुई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तनहा मकान में बंद हो गया। उसने गरियावजारी से बारगाह इलाही में दुआ की, या रब्बुल आलमीन, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे मखलूक को मुर्दों के उठने और क़यामत आने का यकीन हासिल हो जाए। उसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते उसी द्वार को तजवीज़ किया और कुछ लोगों के साथ मिलकर दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि दीवार गिराने वाले भाग गए। असहाबे काफ अल्लाह ताला के हुक्म से फरहाओ शादां उठे, चेहरे शगुफ्ता, तबीयतें खुशगवार, जिंदगी की तरोताज़गी मौजूद। एक ने दूसरे को सलाम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज से फारग होकर यमलीखा से कहा कि आप जाइए
और बाजार से कुछ खाने को भी ले आइए, और ये भी खबर लाइए कि दकियानूस बादशाह का हम लोगों के बारे में क्या इरादा है। वो बाजार गए तो उर्मों ने शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी और वहाँ नए नए लोग पाए। ये देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ कि यह क्या मामला है। कल तक तो कोई शख्स अपना ईमान जाहिर नहीं कर सकता था, जबकि आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह पर जाहिर हैं। फिर कुछ देर बाद आप तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए उसे दकियानूसी सिक्के का रुपया दिया, जिसका रवाज सदियों से खत्म हो गया था और उसे देखने वाला भी कोई बाकी ना रहा था। बाजार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना इनके हाथ आ गया है, चुनाचे वो उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वो नेक शख्स था, उसने भी उससे दरियाफ्त किया कि खजाना कहाँ है। उन्होंने कहा खजाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा यह बात किसी तरह काबिल यकीन नहीं, क्योंकि इसमें जो शान लिखा हुआ है वो 300 बरस से ज्यादा का है और आप नौजवान है, हम लोग बूढ़े हैं, हमने तो कभी ये सिक्का देखा ही नहीं। आपने फरमाया मैं जो दरियाफ्त करूं वो ठीक ठीक बताओ तो पुख्ता हल हो जाएगा। ये बताओ कि दकियानूस बादशाह किस हालो ख्याल में है। हाकिम ने कहा आज टूवे जमीन पर उसके नाम का कोई बादशाह नहीं, सैकड़ों बरस पहले एक बेईमान बादशाह इस नाम का गुजरा है। आपने फरमाया कल ही तो हम इस खौफ से जान बचाकर भागे हैं और मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गजीन है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिला दूं। हाकिम और शहर के सरदार और एक कसीर मखलूक उनके हमरा गार के किनारे पहुंच गए। असहाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उन्होंने कसीर लोगों के आने की आवाज़ सुनी तो समझ गए कि यमलीखा पकड़े गए हैं और दकियानूसी फौज हमारी जुस्तजू में आ रही है। चुनाचे वो अल्लाह तबारक व तआला की हमद में मशगूल हो गए। इतने में शहर के लोग पहुंच गए और यमलीखा ने बकिया हजरात को तमाम किस्सा सुनाया। इन हजरात ने समझ लिया कि हम अल्लाह ताला के हुक्म से इतना तवील ज़माना सोए रहे और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए मौत के बाद जिंदा किए जाने की दलील और निशानी बने। जब हाकिम शहरगार के किनारे पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा, उसको खुलवाया तो तफ्ती बरामद हुई। उस तफ्ती में उन साहब के इस्मा और उनके पुत्ते का नाम लिखा था। यह भी लिखा था ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गजीन हुई। दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन्हें गार में बंद कर देने का हुक्म दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब कभी ये गार खुले तो लोग इनके हाल पर मतला हो जाएं। ये तफ्ती पढ़कर सब को ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करने लगे कि उसने ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम शहर ने अपने बादशाह बदरूस को वाक़या की इतला दी। चुनाचे बादशाह भी बकिया मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारों को लेकर हाजिर हुआ और शुक्र इलाही का सजदा किया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। असहाब काफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया हम तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह ताला तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्नो इंस के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वो हजरात अपने ख्वाब गांव की तरफ वापस होकर मसरूफ़ ख्वाब हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दे दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके अजसाद को महफूज कर दिया और अल्लाह ताला ने रौब से उनकी हिफाजत फरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहाँ पहुँच सके। बादशाह ने सरेगार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। एक उसी का दिन मुअय्यन कर दिया कि हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया करें। फिर दोस्तों इससे मालूम हुआ कि सालहीन में उर्स का मामूल कदीम से है। प्यारे दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।